subscribe, like, share, comment. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और दीन से मोहब्बत करने वाली साथियों, आज हम एक बहुत आम लेकिन ज़रूरी सवाल पर बात करेंगे। सवाल ये है कि क्या बालों का जूड़ा बनाकर नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत सी बहनें रोज़ाना नमाज से पहले ये सोचती है कि अगर जूड़ा बना लिया, क्लिप लगा लिया, बाल बांधे हुए है तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं। क्या इसमें गुनाह है? क्या सजदे में कोई मसला है? आज हम इसको आसान अल्फाज में समझेंगे। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि इस्लाम सफाई, हया और तरतीब का दिन है। औरत के लिए बाल संभाल कर रखना, पर्दा के अंदर रखना और नमाज में सत्र को पूरा ढकना ज़रूरी है। अगर कोई औरत अपने बालों का जूड़ा बनाकर दुपट्टे के अंदर नमाज पढ़ रही है और उसका सर अच्छी तरह ढका हुआ है तो असल तौर पर नमाज हो जाती है। जूड़ा बनाना अपने आप में नमाज को तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन मेरी बहनों, यहाँ एक नाजुक बात समझने वाली है। जूड़ा अगर इतना ऊपर बना हो कि सर पर ऊंट के कौहन की तरह उभरा हुआ लगे या फैशन और नुमाइश के लिए हो तो उलमा ने इसे नापसंद फरमाया है। क्यों? इसलिए कि औरत को तकब्बुर, जीनत की नुमाइश और गैर शरई अंदाज से बचना चाहिए। नमाज अल्लाह के सामने झुकने का नाम है, फैशन दिखाने का मकाम नहीं है। इसलिए अगर जूड़ा सिंपल, साफ और ज़रूरत के लिए बना है ताकि बाल बिखर ना जाए, दुपट्टा ठीक रहे या काम में आसानी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर जूड़ा बहुत बड़ा, ऊंचा और गुरूर वाला अंदाज हो तो इससे बचना बेहतर है। मेरी प्यारी बहनों, एक और सवाल होता है कि क्या जूड़ा की वजह से सजदा सही होता है। जी हाँ, अगर माथा और नाक ज़मीन पर ठीक लग रही है, सजदा पूरा हो रहा है तो नमाज सही है। जूड़ा पीछे हो या नीचे हो और सजदे में रुकावट ना बने तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जूड़ा इतना बड़ा हो कि सजदे में सर सीधा ज़मीन तक ना आए या गर्दन तंग हो जाए तो फिर उसको ढीला कर लेना चाहिए। याद रखिए, नमाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खुशू और खुजू है। दिल अल्लाह की तरफ हो। आज हमारी सोच अक्सर कपड़ों, हेयर स्टाइल, लोग क्या कहेंगे, इन बातों में उलझ जाती है। लेकिन अल्लाह दिल देखता है, नमाज में अदब देखता है, इखलास देखता है। मेरी बहनों, कुछ औरतें कहती है मेरे बाल खुल जाते हैं इसलिए मैं जूड़ा बना लेती हूँ, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। अगर जूड़ा से पर्दा संभलता है और बाल खुलने से बचते हैं तो जूड़ा बनाना बेहतर भी है, क्योंकि नमाज में बार बार दुपट्टा ठीक करना या बाल संभालना तवज्जो को तोड़ देता है। लेकिन एक और बात याद रखिए, घर के अंदर सिर्फ औरतें हैं और आप नमाज पढ़ रही है, फिर भी नमाज अदब से पढ़े, सर ढका हो, कपड़े साफ हो, जूड़ा सादगी से हो, क्योंकि आप रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी है। आजकल सोशल मीडिया ने बहुत सी चीज़ें फैशन बना दी है। नमाज के लिए भी स्टाइलिश हिजाब ट्यूटोरियल्स, डेकोरेटिव बन स्टाइल्स, क्लिप और शाइनिंग एसेसरीज यूज़ की जाती है। मेरी बहनों, नमाज इबादत है, फ़ोटोशूट नहीं। नमाज में सादगी सबसे खूबसूरत जीनत है। अगर किसी बहन ने जूड़ा बनाकर पहले बहुत नमाज़ें पढ़ी है और अब उसे शक हो रहा है तो परेशान मत हो। अगर शरई पर्दा था और सजदा सही था तो इंशाअल्लाह नमाज हो गई। अल्लाह तंगी नहीं देता, अल्लाह आसानी चाहता है। एक मोमिना की पहचान ये है कि वो हर काम में पूछती है क्या अल्लाह इससे राज़ी होगा। अगर जूड़ा अल्लाह की इबादत में आसानी दे रहा है, पर्दा संभल रहा है तो ठीक है। अगर गुरूर, फैशन और नुमाइश का सबब बन रहा है तो फिर दिल को चेक करें। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, नमाज सिर्फ जिस्म का अमल नहीं, दिल का सफ़र है। जूड़ा बना हो या छोटी हो या चोटी हो, स्कार्फ हो या दुपट्टा, असली सवाल ये है कि दिल झुका या नहीं, आँख में हया आई या नहीं,
سجدے میں آنسو آئے یا نہیں، اللہ کی یاد میں روح پگھلی یا نہیں۔ اس لیے نتیجہ کیا نکلا؟ بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر سر ڈھکا ہو، پردہ پورا ہو، سجدے میں رکاوٹ نہ ہو، جوڑا سادگی والا ہو، فیشن اور تکبر کا انداز نہ ہو، اور اگر جوڑا بہت اونچا، نمائشی یا سجدے میں رکاوٹ والا ہو تو اسے بدل لینا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب بہنوں کو صحیح سمجھ، حیا، پردہ اور خشوع والی نماز نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe, like, share, comment.